दुर्ग में ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। ये मंदिर तकरीबन 40 से 50 साल पुराना है। क्योंकि शिव के भक्त हैं, शिव के परम भक्त हैं, शिव के भीष्म भक्त हैं, उन्हें एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आप जो शिवलिंग है वो भी अंदर बनाया गया है, यानी कि शिवलिंग आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आएगा, मगर शिवलिंग जो है वो जमीन पे धसा हुआ है। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उस मंदिर का नाम है सतरूपा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर। आप में से जो लोग भी शिव जी को उपासक हैं उन्हें पता ही होगा कि आपके जो भाग्य में हैं वो आपको ब्रह्मा और विष्णु देते हैं, मगर जो आपके भाग्य में भी नहीं है वो आपको भोलेनाथ देते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी उपासना करते हैं तो जो कुछ भी आपकी मनोकामना होती है वो तो पूर्ण होनी ही है। तो जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, सतरूपा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद है। और जिस ज्योतिर्लिंग में मैं अभी पूजा कर रहा था वहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ महाकालेश्वर नाथ जी, यानी कि महाकालेश्वर जी का वो मंदिर है। वैसे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पूरी 12 ज्योतिर्लिंग पूरी कर लूँ, मगर उसमें से बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग घूम पाते हैं, भोलेनाथ की दर्शन कर पाते हैं। मगर दुर्ग में ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। तो आइए आपको बारी बारी सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए सामने सोमनाथ जी लिखा हुआ है, यानी कि सोमनाथ जी का मंदिर है, शिवलिंग है। और इस मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये मंदिर तकरीबन 40 से 50 साल पुराना है और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसको भी तकरीबन 20 साल पूरे हो गए हैं। सोचिए 20 साल से ये मंदिर है और शायद आप लोगों को भी इस मंदिर के बारे में नहीं मालूम रहा होगा इस वीडियो तक, अब आप लोग जान गए होंगे। ये दूसरा मंदिर देखिए, ये है मल्लिकार्जुन जी का। तीसरा है ओमकारेश्वर नाथ जी का। और ठीक उनके बाद है केदारनाथ जी का। मतलब जैसा जैसा जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है उसी प्रकार से बिल्कुल यहाँ भी बनाया गया। केदारनाथ में आप सबको मालूम होगा, अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आपको बता दूं कि केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, एक पत्थरनुमा वहाँ पे बना हुआ है ट्रायंगल शेप का, जैसे कि अब बैल का कुबड़ देखते हैं उसकी तर्ज पर बना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिवलिंग तो ओवल आकार का होता है तो बैल की तरह वहाँ पर क्यों है, तो उसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि जब महाभारत ख़त्म हो जाता है और पांडव जिन लोगों ने इतना बड़ा युद्ध किया था वो हताश होते हैं कि हमने इतना पाप किया है, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो स्वर्ग के मार्ग में जा रहे होते हैं। फिर वहीं भीम जो कि महाबली थे, बहुत ही बलवान थे, वो शिव जी को देखते हैं और उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, मगर शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो वो एक बैल का रूप लेकर के ज़मीन में समाने लगते हैं। मगर भीम तो अत्यंत बलशाली थे, वो जा कर के बैल को पकड़ लेते हैं, तो जो ऊपर का जो भाग होता है कुबड़ वो बच जाता है, तो वही कहलाता है श्री केदारनाथ जी। ये हैं भीमा शंकर। आज सौभाग्य से सोमवार के दिन है और सोमवार के दिन हम ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बेलपत्र और जल चढ़ा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को। ठीक इसके बाजू में आपको नज़र आएगा काशी विश्वनाथ। हाल ही में हम काशी विश्वनाथ से लौटे हैं, हम और मनीष, कैमरे के पीछे मनीष हैं। फिर से बाबा काशीनाथ के दर्शन हो रहे हैं। अब दूसरा शिवलिंग का दर्शन आपको कराते हैं। ये है गृणेश्वर महादेव। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है आप लोगों को लगे कि न्यूज़ में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, मगर मुझे लगा कि आपको ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाना चाहिए। ये है रामेश्वरम।
ये रामेश्वरम का भोलेनाथ जी का शिवलिंग है। वैसे भी राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। ये नागेश्वर नाथ जी का शिवलिंग। उनके बाद बैद्यनाथ महादेव। फिर त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर में आपको पता होगा कि शिवलिंग जो है वो ज़मीन के अंदर हैं। तो इस तर्ज पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो शिवलिंग है वो भी अंदर बनाया गया है, यानी कि शिवलिंग आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आएगा, मगर शिवलिंग जो है वो ज़मीन पे धंसा हुआ है। तो आप लोग, जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं, वो लोग एक कल्पना करते हैं कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लूँ, मगर वो जा नहीं पाते किसी कारणवश। बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप लोगों को, जो कि शिव के भक्त हैं, शिव के परम भक्त हैं, शिव के भीष्म भक्त हैं, उन्हें एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आप आएंगे तो एक पॉजिटिविटी से आप भर जाएंगे, और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का आप पूजा भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, और याचना भी कर सकते हैं महादेव से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। एड्रेस आपको बता दूं, दुर्ग के जो शीतला तालाब है, शीतला तालाब के ठीक आप इस पार आएंगे शीतला मंदिर के, तो आपको ये महादेव का बहुत बड़ा प्रतिमा नज़र आएगा, भव्य प्रतिमा नज़र आएगा। और महाकालेश्वर, जो कि सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो आपको नज़र आएगा। और साथ ही साथ अन्य जो 11 ज्योतिर्लिंग है वो भी आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। धन्यवाद।